वीडियो हम कक्षा 12 जो है विषय भौतिक विज्ञान में व्हीट स्टोन सेट के विषय में बताने जा रहे हैं और जो बहुत ही जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन और वे इंग्लैंड के थे। उन्होंने 4 प्रतिरोध लिया और उनको श्रेणी क्रम में समायोजित करके एक समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ा और उन्होंने इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC से एक सेल को कुंजी के साथ जोड़ा और दूसरे विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर G को जोड़कर एक कुंजी K2 लगाया। उसके बाद जो इसमें P और Q जो होती हैं वो होती हैं अनुपातिक भुजाएं और R जो है R जो होता है ज्ञात प्रतिरोध होता है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ज्ञात भुजा बोल सकते हैं। यस जो है अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसे हम जो है अज्ञात भुजा भी बोल सकते हैं। और व्हीट स्टोन ने इसको ऐसे समायोजित किया कि इससे धारा ए बिंदु से धारा प्रवाहित होने के बाद भी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। इसके आधार पर उन्होंने फिर क्या किया, बंद पास, जैसा आप लोगों को किरचॉफ का नियम पता है, दूसरा नियम किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास लिया। बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के दूसरे नियम से देखेंगे तो हम ये सी धारा जो है यहाँ 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। इधर I1 जाने लगी AP भुजा में और इसमें जो है I2 जाने लगी। तो हमने लिया ABDA। तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं PQ भुजा में धारा दूसरी दिशा में जा रही है, इसलिए धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल होगा धनात्मक, धन I1 इंटू P। अब इधर से हम B से D की ओर आए, D से A की ओर जा रहे हैं। अब D से हम A की ओर जा रहे हैं मगर धारा हमारी I2 R की ओर जा रही है, अतः धारा विपरीत, जिस दिशा में हम जा रहे हैं धारा विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए I2 और संगत प्रतिरोध R का गुणनफल जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और इसमें कोई वैद्युतवाहक बल सेल नहीं लगा हुआ है, अतः इसका वैद्युतवाहक बल 0 हो जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं I1P बराबर I2R। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा परिपथ लेते हैं, बंद पास BCDB में किरचॉफ के दूसरे नियम या विभव नियम या पास नियम से द्वितीय नियम को विभव नियम भी बोलते हैं, वोल्टा नियम भी बोलते हैं, पास नियम भी बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा BCDB में B से हम C की ओर जा रहे हैं, इसलिए हो जाएगा धन I1 इंटू Q और C से हम D की ओर आ रहे हैं तो धारा I2 उल्टा जा रही है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके विपरीत जा रही है, अतः हो जाएगा माइनस I2 यस बराबर, अब कोई भी इसमें वैद्युतवाहक बल सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, धन I1Q माइनस I2 यस बराबर I2 यस। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम आगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा I1P बटे I1Q बराबर आपका हो जाएगा I1R बटे I2S।
I2 यस। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, P/Q बराबर R/S। यही हमें संबंध प्राप्त होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। और इससे हम जैसे दो अनुपातिक भुजाएं मालूम होंगी और एक ज्ञात प्रतिरोध होगा, तो तीसरा प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। दो अनुपातिक भुजाएं हमें मालूम होंगी और जो है एक ज्ञात प्रतिरोध मालूम होगा, तो तीसरी जो यस भुजा होगी, यस भुजा का जो अज्ञात प्रतिरोध होगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से अगर हमें 3 प्रतिरोध मालूम है तो चौथे की हम गणना कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।